नमस्कार विद्यार्थियों। आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं श्री राम सेन, प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय किशन नगर रेनवाल आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षण कर रहे हैं हिंदी विषय में कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ 5 कृपाराम खिड़िया। इससे पूर्व की वीडियो में हमने कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय और पाठ परिचय के बारे में चर्चा की है। आज की वीडियो में हम जो विषय वस्तु है उसका भाव विश्लेषण कर रहे हैं। मेरा आग्रह है आप लोग मेरी ध्वनि को ध्यान से सुने और भाव विश्लेषण को आत्मसात करने का प्रयास करें। हम कवि कृपाराम खिड़िया के जो सोटे दिए गए हैं प्रस्तुत पाठ में, उनका क्रम से भाव विश्लेषण कर रहे हैं। क्रम संख्या 1, गुण अवगुण जिन ना गाँव सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने प्रत्येक सोरठे में अपने सेवाभावी सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहा है। प्रत्येक सोरठे में उन्होंने राजा राम को राजिया नाम से संबोधित किया है। कवि कृपाराम जी अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि हे राजिया, गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभळे, अर्थात हे राजिया, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस बस्ती में गुण और अवगुण को कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, यानी जहाँ के निवासियों के लिए गुण और अवगुण, अच्छा और बुरा सब एक समान है, उन नगरी विच नाव, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया है राजिया, उस नगरी, उस बस्ती, उस जगह से तो, उस गांव से तो रोही यानी जंगल अच्छा होता है। अर्थात है राजिया, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस बस्ती में गुण अवगुणों को कोई समझता नहीं, कोई सुनता नहीं, उस नगरी में रहने से तो जंगल में निवास करना अच्छा रहता है। सोटा नंबर 2, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, फल कार्या की हुई रंगा श्याला राजिया। हे राजिया, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, हे राजिया, बिना बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कार्य सरे न कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। हल कार्य की हुई रंगा श्याला राजिया, जिस प्रकार धीट प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं उनको ललकारने से कुछ नहीं होता, उनका प्रतिकार करना पड़ता है, उनके सामने हिम्मत से लड़ना पड़ता है, उनसे जूझना पड़ता है, तब जाकर के वो धीट व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों से मानते हैं, अपनी प्रवृत्तियों से हमारा पीछा छोड़ते हैं, अपनी दुष्प्रवृत्तियों से हमारे को प्रभावित किए बिना रहते हैं। उसके लिए उनका सामना करना पड़ता है। सामना करने के लिए बल यानी ताकत, पराक्रम और हिम्मत की आवश्यकता होती है। राजिया, कोई भी कार्य बिना बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना नहीं हो सकता। उससे आगे कृपाराम जी ने कहा है, मिले सिंह वनमा किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जहां रहे उड़दगत राजिया। इस सोटे में कवि कृपाराम जी बताना चाहते हैं कि जो बलशाली होता है वो उच्च पद को प्राप्त करता है, हिम्मत वाला, पराक्रम वाला व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा, हे राजिया, मिले सिंह वनमा किण मृगा मृगपत कियो, हे राजिया, वन में, जंगल में शेर मिलता है, किण मृगा मृगपत कियो, उस शेर को जंगल का राजा किन पशुओं ने बनाया? पशुओं ने थोड़ी बनाया है। जोरावर अतिजा, वो अपने बलवान होने के कारण, अपने पराक्रमी होने के कारण जंगल का राजा बनाया। रहे उदगत राजा है राजिया, जो बलवान होता है, पराक्रमी होता है, हिम्मत वाला होता है, ताकतवर होता है, वो उच्च पद को, उच्च गति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार शेर अपने बल, पराक्रम और हिम्मत के कारण जंगल का राजा बनता है, उसको कोई अन्य पशु राजा नहीं बनाते, उसी प्रकार बलवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति उच्च गति को, उच्च पद को प्राप्त करता है। सोठा नंबर 4, आछा जुद अणपार धार खंगा सन्मुख दसे, भोगे हुए पड़ता रसा जी के नर राजिया। हे राजिया, आछा जुद अणपार धार खंगा सन्मुख दसे,
भोगे हुए वरदान रसाजी के नर राजिया। हे राजिया, जिस प्रकार किसी कामनी को, किसी नायिका को भोगे हुए वर्तार से, यानी जिस प्रेमी से, जिस नायक से, जिस पति से, जिस प्रियतम से उसने प्रेम प्राप्त कर लिया, आनंद प्राप्त कर लिया, उसको आनंद और रस उसी से प्राप्त होता है। जिस प्रकार ये पृथ्वी, ये धरती वर्षा के पानी से तृप्त होती है और पल्लवित होती है, फलती फूलती है, आनंदित होती है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है वर्षा के जल से तृप्त होकर, इंद्र द्वारा बरसात करने के जल से, वर्षा ऋतु के जल से तृप्त होकर पृथ्वी आनंदित होती है, हरी भरी हो जाती है। उसी प्रकार जो वीर व्यक्ति होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो युद्ध में तलवार के घाव से आनंदित होते हैं, भयाक्रांत नहीं होते, घबराते नहीं, बल्कि तलवार के घाव से आनंदित होते हैं। तलवार के घाव वीरों को आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, उनके आभूषण होते हैं। जिस प्रकार ये पृथ्वी इंद्र द्वारा वर्षा के जल से तृप्त होकर अपनी प्रसन्नता हरियाली के रूप में व्यक्त करती है, उसी प्रकार वीर योद्धा युद्ध में जो तलवार के घाव प्राप्त होते हैं उनसे ऊर्जावान होते हैं, तृप्त होते हैं, आनंदित होते हैं। उसके आगे, इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसरी बात रूढ़ी लगी राजिया। ये वाणी के बारे में कवि कृपाराम जी पीड़िया ने राजिया से कहा कि हे राजिया, इन्हीं से अवदात कहनी सोच विचार कर। ये जो अपनी जिह्वा होती है, वाणी होती है, ये हमारे लिए हितकारी भी हो सकती है और अहितकारी से भी हो सकती है। यानी इस वाणी के द्वारा हम भले भी बन सकते हैं और बुरे भी बन सकते हैं। इन्हीं से अवदात कहनी सोच विचार कर, यानी इससे ही हम किसी के भले बन सकते हैं, किसी की नजर में उज्जवल बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। कहनी सोच विचार कर, इसको वाणी को हमेशा सोच विचार करके बोलना चाहिए। बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया, बिना अवसर कही हुई बात है राजिया रूढ़ी लगे नहीं, अच्छी नहीं लगती। कवि कृपाराम जी ने कहा कि जैसे कोई आनंद या उत्सव का, शादी विवाह का माहौल हो, वहां शोक की बातें करे, दुख की बातें करे, शोक संवेदना की बातें करे तो वो अच्छी नहीं लगती। और यदि कहीं शोक का माहौल है, दुख का माहौल है, अंत्येष्टि का माहौल है, वहां हंसी ठिठोली करे, आनंद की बातें करे तो वो वहां उचित नहीं लगती। इसी प्रकार कवि कृपाराम ने कहा कि हे राजिया, वाणी ही व्यक्ति को अच्छा बनाती है और बुरा बनाती है। वाणी का विचार, वाणी को हमें सोच समझ के कहना चाहिए। जिस प्रकार बिना अवसर की बात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार हमें वाणी का प्रयोग सोच समझ करके करना चाहिए। करने कार्य में आपको इन पांचों सोर्टों का, पांचों पदों का भाव विश्लेषण सप्रसंग व्याख्या अपनी नोटबुक में करना है। ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में उतारना है और इन सोर्टों को, इन पदों का जो भाव विश्लेषण है उनको आत्मसात करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। इससे आगे का भाग हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय।